फ्रेंड्स, ब्लैक होल्स बहुत फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं स्पेस में। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ब्लैक होल्स के पास समय धीमा क्यों चलता है? तो चलिए आज इस नए टॉपिक को भी एक्सप्लोर करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन्स। तो अभी हम समझेंगे कि ब्लैक होल्स के पास स्पेस टाइम क्यों धीमा हो जाता है। इसे हम स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी भी मानते हैं। इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मतलब पहले हम समझेंगे कि ब्लैक होल्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो चलिए अब पहले समझते हैं कि ब्लैक होल्स फॉर्म कैसे होते हैं। जब एक बहुत बड़ा मास वाला स्टार, जैसे कि हमारे सन से जिसका मास 25% ज़्यादा हो या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, जब अपने फ्यूल को खो देता है तो वो अपने ही ग्रेविटेशनल पुल में कोलैप्स हो जाता है। इसे हम ग्रेविटेशनल कोलैप्सिंग ऑफ स्टार कहते हैं। और जब वो स्टार कोलैप्स होता है तो वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के अंदर चला जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के बाद उसका जो पूरा डेंसिटी, पूरा मास एक छोटे से पॉइंट में आकर स्टोर हो जाते हैं और उस पॉइंट का मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ पे बहुत बड़ी ग्रेविटेशनल फील्ड तैयार हो जाती है और उसे ही हम ब्लैक होल्स कहते हैं। हमने जिस ब्लैक होल को देखा इस समय वो स्टेलर ब्लैक होल है। ब्लैक होल के भी दो टाइप्स होते हैं, एक स्टेलर ब्लैक होल होता है और एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। तो मैंने अभी आपको स्टेलर ब्लैक होल का एग्जांपल दिया। स्टेलर ब्लैक होल फॉर्म होते हैं जब एक स्टार अपने ही ग्रेविटेशनल पुल में कोलैप्स हो जाता है। तो चलिए अब समझते हैं स्पेस टाइम को। तो स्पेस टाइम क्या है? ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डीपली समझाऊंगा। तब के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि स्पेस टाइम आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दर्शाया गया था। आइंस्टाइन जी ने कहा था कि स्पेस टाइम ये दो अलग अलग फिनोमिना नहीं पर एक ही ऑब्जेक्ट है और इसे हम 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको स्पेस टाइम को और डीपली समझना हो तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक बेडशीट है और उस पर अगर आपने किसी भी हाई मास बॉल को रखा तो वो बेडशीट कर्व हो जाएगी या बेंड हो जाएगी। उसी प्रकार जब आप स्पेस टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट को जो जिसका मास बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि कोई भी स्टार जिसका मास बहुत ज़्यादा हो, रखते हैं तब वो स्पेस टाइम को बेंड कर देता है, वो स्पेस टाइम को कर्व कर देता है। और उस कर्व हुई जगह में जो फोर्स तैयार होती है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फोर्स वहाँ पे क्रिएट होती है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी क्या है, ब्लैक होल्स के पास स्पेस टाइम क्यों धीमा हो जाता है। तो जैसे कि हमने पहले ही देखा कि ब्लैक होल्स जब फॉर्म होते हैं तो उनका मास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो स्पेस टाइम में बहुत डीप कर्व कर देते हैं, जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशन पुल हो जाता है। और जिस जिस प्रकार अगर आप प्रकाश की गति से, मतलब लाइट की स्पीड के पास भी ट्रैवल करेंगे, उस समय आपके लिए टाइम धीमा हो जाएगा। और उसी प्रकार जब आप हाई इंटेंसिव ग्रेविटेशनल फील्ड में ट्रैवल करेंगे तो उस समय भी आपके लिए टाइम बहुत धीमा हो जाएगा। और इसलिए ब्लैक होल्स के पास बहुत ज़्यादा मास होता है ब्रह्मांड के किसी भी ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस में, और इसलिए ब्लैक होल्स के आसपास स्पेस टाइम रैप हो जाता है, स्पेस टाइम धीमा चलता है। तो ये था कंसेप्ट स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेस टाइम क्या होता है। इसे हम और डीपली समझेंगे कि स्पेस टाइम क्या होता है। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप वॉचिंग ब्राइट ब्रेन्स। थैंक यू।